हॅलो गाईज, माझं के रे अब रिएक्शन्स है त यूट्यूबबाट एकछिन कसको आयो मम्मीको मोबाइलबाट गर्छु। खै युट्युब हेरौँ है त। सर्ट्समा दोस्तों, आदमी के पीछे उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड खड़ा है जो कई महीनों से इसी घर में रह रहा था, लेकिन आदमी ने उसे कभी नहीं देखा क्योंकि लड़का किसी भी इंसान के पीछे छुपने में माहिर है और ये कला उसने जेल में सीखी। लड़के का नाम तेसुख है और उसने कभी अपना घर नहीं लिया क्योंकि वो हमेशा दूसरों के घरों में रहता है। घर खाली है या नहीं इसका पता लगाने के लिए लड़का लोगों के दरवाजे पर पैम्पलेट लगा देता है। यदि कुछ दिनों के बाद उन्हें कोई नहीं हटाता तो इसका मतलब है कि घर पर कोई नहीं है। वो दरवाजा खोलता है और पूरे घर को देखता है। ये घर उसे पसंद आया, इसलिए लड़का अब कुछ दिनों के लिए इसी घर में रहेगा। लड़का कभी घर से कुछ चुराता नहीं है, वो बस घर में खाता है, पीता है, कई सारी सेल्फी लेता है और फिर घर में आराम से रहता है। यहाँ तक कि लड़का घर के काम भी करता है। वो गंदे कपड़े धोता है, उन्हें सुखाने के लिए डालता है और घर की टूटी हुई चीजों को ठीक भी करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि घर के लोग आ गए हैं तो वो चुपचाप घर से चला जाता है और अपनी हैवी बाइक पर बैठ के निकल जाता है एक दूसरा घर देखने। अगले दिन उसे एक घर मिल जाता है जो कि काफी बड़ा था। घर को अच्छे से देखने पर उसे घर में कोई भी नहीं दिखा, लेकिन घर के कोने में एक औरत होती है जो किसी के डर से छुपी बैठी थी और वो डर था उसके पति का जो उसे मारता पीटता है। औरत बहुत खूबसूरत थी और घर में हर जगह उसकी फोटो लगी थी। औरत लड़के को छुपके से देखती है जो खाना बनाता है, खाता है और घर की सफाई करके उसकी तस्वीर लेकर सो जाता है। दोस्तों, आदमी के पीछे उसकी काश बाकी सब लड़कियों की किस्मत भी सॉर्टिया जैसी होती, जो कि साल 1972 में एक सर्दी के दिन घंटों से बस का इंतजार कर रही थी स्कूल जाने के लिए। तभी अचानक से एक आदमी कार से आया और कहा कि आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। सॉर्टिया कार में बैठ गई। थोड़ी दूर ले जाते ही वो आदमी चिल्लाने लगा कि आखिर तुम इस कार में क्यों बैठ गई और क्या सोचकर बैठ गई, क्योंकि अब तुम कभी स्कूल नहीं जाने वाली। ये सुनकर सॉर्टिया डर गई और जल्दी कार से कूदने की सोची, लेकिन जैसे ही गेट का हैंडल खोलने की कोशिश की तो पता चला कि उस कार में पैसेंजर साइड की तरफ कोई हैंडल ही नहीं था। फिर वो बोला कि जल्दी से अपनी कैप उतारो। सॉर्टिया ने सर से कैप उतार दी और वो हिल गया। फिर गुस्से से बोला कि तुमने बाल क्यों कटवा लिए और फिर गाड़ी से धक्का देकर सॉर्टिया को निकाल कर चला गया। तब सॉर्टिया को पता चला कि ये आदमी उन्हें पहले से फॉलो कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बाल कटवाए थे और लंबे बालों की वजह से वो उसके टारगेट पर थी, क्योंकि वो आदमी था टेड बंडी, सीरियल किलर, जो कि अक्सर लंबे ब्राउन बालों वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और 30 से ज्यादा वो ऑलरेडी बना चुका था। आज बाकी सब लड़कियों की किस्मत भी सॉर्टिया यार आईफोन वाले कोई तो नई चीज करते नहीं है। जो आईफोन 4S था वो तो ऐसी डब्बा था, उससे तेज तो नोकिया चलता था। फिर इन्होंने लाया आईफोन 5 जिसके अंदर बस कैमरा सही कर दिया, बाकी सब सेम रखा। फिर इन्होंने लाया आईफोन 6 जो कि थप्पड़ मारने से टूट जाता था। उसके बाद इन्होंने लाया आईफोन 7, बस इन्होंने इसकी बैक के ऊपर नकली से ग्लास लगा दिया जो कि थोड़ी सी चीज से टूट जाता था। फिर इन्होंने लाया आईफोन 8 जो कि बिल्कुल 7 के जैसे ही था। फिर इन्होंने लाया आईफोन 10 जिसके अंदर इन्होंने एक बड़ी इनोवेशन कर दी, जिसके अंदर इन्होंने आईफोन की स्क्रीन ऊपर तक भी कर दी और नीचे तक भी कर दी। और फिर इन्होंने निकाला आईफोन 11, 12, 13, 14 जो कि सभी के सभी सेम है, लेकिन तब भी आईफोन बिकते हैं इन तीन चीजों की वजह से। पहला है कि आईफोन एप्पल के मैकबुक से, एयरपॉड से, वॉचेस से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है और अगर आपका आईफोन खराब हो गया तो आपको इन सभी डिवाइसेस को चलाने के लिए आईफोन वापस से खरीदना पड़ेगा। और दूसरा, जो लोग आईफोन खरीदते हैं वो हर साल आईफोन खरीदते हैं चाहे आईफोन कैसा भी हो। और तीसरा है आईफोन का भौकाल। अगर आप भी मेरी तरह हर महीने लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट में है, क्लिक करो। अबे ओ, ये सारा काम हो जाए ना तो हमारे घर के सामने हमारा कूड़ा पड़ा है, वो भी उठा दियो। तुम गलत समझ रही हो, ये कूड़े वाला नहीं है, मेरा बेटा है। क्या कूड़े वाला नहीं है? ऐसे एक्टर जो एक्टिंग करने के बाद पहले जैसे नहीं रहे। नंबर 3, गजनी मूवी करने के बाद आमिर खान रियल लाइफ में भी काफी सारी चीजें भूलने लगे थे। एक बार तो आमिर खान अपने घर की जगह सलमान खान के घर चले गए थे और काफी इलाज कराने के बाद इस आदत को भुला पाए थे। नंबर 2, KGF और KGF 2 मूवी करने के बाद ये अपने घर पर भी रॉकी भाई की तरह रहने लग गए थे। यही नहीं, जब बर्थडे पर दोस्त ने बोला गिफ्ट में क्या चाहिए तो रॉकी भाई ने साफ साफ बोल दिया दुनिया चाहिए। नंबर 3, आयरन मैन को तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आयरन मैन मूवी करने के बाद उनको एक आदत लग गई थी जिसके कारण डेली उठते ही हाथ दिखाने वाला सीन करते थे, जो की काफी फनी है। ऐसे एक्टर जो एक्टिंग करने के बाद पहले जैसे नहीं रहे। नंबर 3, गजनी मूवी करने के बाद आमिर खान रियल लाइफ में भी काफी सारी चीजें भूलने लगे थे। एक बार तो आमिर खान अपने घर की जगह सलमान खान के घर चले गए थे और काफी इलाज कराने के बाद इस आदत को भुला पाए थे। नंबर 2, किम जोंग उन और उसकी बीवी री सोल जू के बारे में 4 चौंका देने वाली बातें। नंबर 1, 2009 में री सोल जू से शादी करते ही किम ने उनका पूरा का पूरा नाम ही बदल दिया। साथ ही किम जोंग ने आदेश देकर उनकी पिक्चर से लेकर आइडेंटिटी प्रूफ को भी First of all, like and subscribe, guys. Consider subscribe.
टर्की, चाइनीज, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, USA, रशिया, जापान, रशिया। इस महिला को बाथ टब में बंद कर दिया जाता है। पानी तुरंत गर्म हो गया है। दर्द जारी रहने पर वो दया की भीख मांगती है, जिस पर नर्स उसको कहती है कि उसे 20 मिनट तक उबले हुए पानी में रहना होगा। अब समय होते ही उसे बाहर निकाल लिया जाता है और 5 मिनट के लिए ठंडा किया जाता है। फिर महिला को मृत्यु तक के लिए तड़पाया जा रहा है। नर्स अब अनाउंसमेंट करती है कि वो ठीक हो गई है और उसे छुट्टी दी जा सकती है। ये एक मानसिक हॉस्पिटल था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मरीज का इलाज किया वो भयानक था। डॉक्टर मरीज के सर में 2 छेद कर देता है और मस्तिष्क के फ्रंट लोब को खोखला कर देता है। फिर वो आंख के अंदर सुआ डालकर उसका फ्रंट लोब तोड़ देता है। ऑपरेशन के बाद मरीज पागल हो गया है। ऑपरेशन देखने वाले ने सोचा मरीज ठीक हो गया है, क्योंकि वो पागल नहीं था। नर्स ने इतने क्रूर ऑपरेशन की वजह से उल्टी कर दी, लेकिन ये महिला पूरी सर्जरी बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने तालियां भी बजाई, लेकिन वो नर्स नहीं थी। उसका नाम सारा था। कुछ हफ्ते पहले सारा हॉस्पिटल आई थी नौकरी का आवेदन देने के लिए, लेकिन यहाँ के डॉक्टर द्वारा सोते वक्त वो लड़के उस औरत को बेड से बांध देते हैं और उससे अपनी असली माँ के बारे में पूछने लगते हैं। इन सभी सवालों को सुनकर वो औरत पूरी तरह से आज इंडिया की अलग ही सिचुएशन होती अगर नेहरू ने ये गलती ना करी होती। चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। बाहर के देशों में सोशल मीडिया कैसा दिखता है? ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो हम सबको सिर्फ 1 महीने के लिए मिले थे? कैसे आप अपने हाथों और पैरों के नेल्स को एक ही साथ काट कर एक जादू देख सकते हो? और आज की चीजें पुराने जमाने में कैसे दिखा करती थी? भाई वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो जबरदस्ती आपको करेला खिलाऊंगा। आपने हार्ड मेटल वाली चेन देखी होगी, पर आज देखो ये बनती कैसे है। उसे लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गरेछौँ मैले त लाइक बटन भेटेन के हुन्न। बनाने के लिए इतने बड़े मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हो कैसे चेन लूप में बन जाती है। वाओ। नंबर 20 आप देख सकते हो चाइना का एक बिजी एयरपोर्ट कैसा दिखता है। एक के बाद एक लाइन में लगातार प्लेन्स आते ही जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ भंडार लगा हो और ये सारे प्लेन भरे हुए हैं। नंबर 19 सैड सॉन्ग लगाने से आप खुश हो सकते हो। सैड होने पर लोग सैड म्यूजिक लगाते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज में पता चला कि सैड होने पर जब हम सैड म्यूजिक सुनते हैं तो ये एक्चुअली में हमारे मूड को स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि हमें खुश कर देता है। नंबर 10 आप कभी अपने फिंगर नेल्स को और टोस के नेल्स को एक साथ बराबर काट के देखना, आप शॉक हो जाओगे कि फिंगर नेल्स जो होते हैं वो हमारे टो नेल से 4 टाइम जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और यही रीजन है कि नाखून काटने के कुछ ही वक्त में हमारे हाथ के नाखून बड़े दिखते हैं, लेकिन पैरों के नाखून महीनों तक चले जाते हैं। नंबर 17 सुबह के 11 बजे को आपको संभाल के रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रिजल्ट्स के अनुसार पूरे दिन के कंपैरिजन में मरने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई 11 AM को होते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी टाइम के अराउंड मरते हैं। नंबर 16 अगर आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हो तो प्लीज आपको और भी लैंग्वेज सीखने चाहिए, क्योंकि एक स्टडी में पता चला कि सेकंड लैंग्वेज सीखने से या फिर मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से आप और ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो। नंबर 15 अगर आप किसी दुकान पर QR स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो तो आपको ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि आजकल कई लोग आपके QR के ऊपर अपना QR स्टिकर चिपका देते हैं, जिसके बाद स्कैमर को आपके पैसे आसानी से और ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। पर पे करने से पहले अगर आप एक बार उसके नाम को चेक कर लो तो आप इससे बच सकते हो। नंबर 14 ओपनहाइमर मूवी के बाद लगभग सब लोग रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को जानते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की थी, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए लॉयल रहने के लिए उन्होंने वो रिजेक्ट किया था। नंबर 13 ये एक ऐसा आईफोन केस है जो आईफोन्स में जल्दी आने वाला है। इस केस में एक सेंसर है और जब उसे ऐसा लगेगा कि आपका फोन आपके हाथ से गिर गया है तो उसके अपने आप एयरबैग्स खुल जाएंगे और आपका फोन पूरी तरीके से सेफ रहेगा। नंबर 12 क्या आप नहाते वक्त साबुन को ऊपर से नीचे ऐसे लगाते हो और आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ मैं ही करता हूँ? तो आप गलत हो। पूरे वर्ल्ड में लगभग 75% ऐसे लोग होते हैं जो कि सोप को टॉप से बॉटम यूज करते हैं, यानी कि साबुन लगाना टॉप से शुरू करते हैं और बॉटम में खत्म। नंबर 11 इंग्लिश हम कब से बोल रहे हैं, लेकिन
लेकिन क्या आपको इंग्लिश का ओल्डेस्ट वर्ड पता है? नहीं, तो इंग्लिश का सबसे ओल्डेस्ट वर्ड है टाउन, TOWN। नंबर 10, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी एक चींटी जितनी है। इस उंगली पर आपको ये छोटी छोटी हड्डियां दिख रही हैं। ये हमारे शरीर में मौजूद सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। ये ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है जो कि ईयर्स के पास होती है और यही वाइब्रेट होती है जब साउंड वेव्स हमारे कान से टकराती हैं। नंबर 9, 16 लाख रुपए मिलने पर लोग अच्छी सी कार लेते हैं या कोई अच्छी सी चीज ले लेते हैं, लेकिन जापान का एक व्यक्ति कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो गया और इसके लिए उसे $20,000 खर्च करने पड़े, यानी कि 16 लाख इंडियन रुपीस। और इतने पैसों से इसने एकदम रियलिस्टिक सूट बनवाया और अपनी थोड़ी बहुत सर्जरी भी करवाई थी ताकि वो परफेक्ट डॉग के कॉस्ट्यूम के अंदर फिट हो जाए और किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये कुत्ता नहीं है बल्कि इंसान है। नंबर 8, 1990s में जब रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो वहाँ के जो टीचर्स थे उनको देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि बचे हुए वोडका स्टॉक में से टीचर्स Bye bye guys. See you guys. You check. Bye.